तो साथियों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर मेजर सब्जेक्ट और माइनर विषय के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% गारंटी है कि जो प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उससे बाहर तो प्रश्न एग्जाम में पूछने का कोई चांस ही नहीं रहने वाला है। अगर आप बीए में हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते चलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको आपके ही गेस्ट पेपर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाली है। हालांकि इस पर पहले भी हम वीडियो आपको बता चुके हैं। तो ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो आने वाले हैं पूरे अगर देखा जाए तो हम 28 पेज के यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं। तो 28 पेज आंसर सीट सहित हम बना कर लाए हैं इस वीडियो में। तो आपको बताने में यहाँ पर हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम एक टॉपिक को जो है इस तरह से आपको समझाने वाले हैं कि कुछ बातें आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में जाकर के वही बात को और आप बना कर आंसर लिख दीजिएगा। जैसे कि मिस्र की सभ्यता के बारे में पूछा गया है, इसका अच्छा सा नोट्स हम बना दिए हैं। अगर आप 29 रुपये में अगर लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ भी मिल सकता है क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन अगर वायरल होता है तो वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 29 रुपया में। इसलिए आप लोग वो नोट्स अगर लेना चाहते हैं जो हम आगे बताएंगे, आपको नोट्स बना हुआ है हिस्ट्री का खास करके, वो हम देंगे। तो क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि मिस्र सभ्यता को नील का वरदान क्यों कहा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी, पीपी यूनिवर्सिटी या बीएनएम यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। मिस्र सभ्यता क्या है या मेसोपोटामिया क्या है। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि 100% हम कह सकते हैं कि दोनों टॉपिक से प्रश्न रहना बिल्कुल चांसेस है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्राचीन विश्व सभ्यता में नदी घाटियों में जन्मी, वहीं उनका विकास हुआ। मिस्र में नील नदी की घाटी में उच्च सभ्यता का उदय और विकास हुआ, जिसे हम मिस्र की प्राचीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंपल बात है, मिस्र में नील नदी के घाटी में एक सभ्यता का उदय हुआ और विकास हुआ, जिसे हम मिस्र सभ्यता कहते हैं। नील नदी के घाटी में जिस सभ्यता का निर्माण हुआ, उदय हुआ, उसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उसे हम मिस्र की सभ्यता या प्राचीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसी बात को आप थोड़ा यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, फिर इसके राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानकारी इसको और ले लेना है डीप में जाकर के, और बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परीक्षा में जाने के बाद आपको थोड़ा सी मिस्र सभ्यता के बारे में लिख देना है। बाकी आगे बढ़ने के बाद आप थोड़ा कुछ अलग अलग बातें भी लिख देते हैं तो नंबर आपको मिल जाएगी, दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन हम लेंगे, आपको जो है देखिए मेन बात है, हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं कि कौन कौन पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा तो हम आंसर आपको दे नहीं रही हैं, लेकिन पीडीएफ हम आपको दे देंगे। विश्व सभ्यताओं के उत्थान में मेसोपोटामिया की देर का वर्णन करें। मेसोपोटामिया, ठीक है, दो नदियों के बीच जो बनता है वही मेसोपोटामिया होता है। वर्तमान में पश्चिम एशिया में इराक नाम का एक देश है। इसमें दजला और फरात नाम की दो नदियां बहती है। प्राचीन काल में इन नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, इराक में एक जगह है, देश है, जहाँ पे दजला और फरात नाम का दो नदी है। तो नदियों के बीच में के जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, मेसोपोटामिया किसको कहते हैं। तो दो नदी के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो दो नदियों के बीच में होता है। ठीक है, और बाकी कुछ और यहाँ पे पढ़ना है। मेसोपोटामिया दो शब्दों के संयोग से बना है, मेसो और पोटाम। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटाम का अर्थ होता है नदी। तो यानी दो नदी के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे ही मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हुआ कि दोआब अर्थात नदियों के बीच का प्रदेश। दो नदियों के बीच जो जितने देश आते हैं वे सब मेसोपोटामिया कहलाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि दो नदियों के बीच के जो होता है देश होता है वो सब जो है मेसोपोटामिया कहलाता है। दो नदियों के पाटों के बीच का वह क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाता है। हिब्रुओं के पुराने टेस्टामेंट के अनुसार अदन का बाग कहलाता है ये। ठीक है, उम्मीद है इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं समझाएंगे, आपको आंसर दे देंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पिरामिड युग में मिस्र की राजनीतिक इतिहास को लिखना है। अगर आप केवल मिस्र सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिस्र के इतिहास में प्रथम काल को पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम काल जो है उसे पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। पिरामिड युग की शुरुआत जो है 1980 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 2975 ईसा पूर्व में उनका अंत हो गया था। उल्टा चलता था उस समय, इसमें घबराने की बात नहीं है। प्रागैतिहासिक युग,
प्रागैतिहासिक युग में मिस्र देश मेसोपोटामिया के सुमेर नगर राज्यों की तरह अनेक छोटे छोटे नगरों में विभाजित था, किंतु देश का ये नगर राज्य के लगभग 4000 ईसा पूर्व में 2 राज्यों में परिणत हो गया। ठीक है, तो इस बात आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। काफ़ी हमारे पास पीडीएफ है। पिरामिड युग क्या है, तो पिरामिड युग यहाँ पर बता के दिया गया है। मिस्र का वास्तविक इतिहास प्राचीन राज्य युग से ही प्रारंभ होता है। मिस्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप इसी युग में निखरकर सामने आया था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, मिस्र युग के बारे में पढ़ लेना है, पिरामिड युग के बारे में पढ़ लेना है। 100% एग्जाम में प्रश्न ये आने वाली है, आने वाली नहीं है, समझिए परीक्षा में छप चुकी है। अगला जो है, पेरिक्लीज युग में दर्शन, विज्ञान और प्रागैतिहासिक पर प्रकाश डाले। ये प्रश्न देखिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, मेसोपोटामिया भी बता चुके हैं, सारा चीज़ बता चुके हैं, दिक्कत नहीं है। आपको बता देते हैं इसी में कि आपको कैसे लेना है, और प्लेलिस्ट में सेव होता है सारा वीडियो। आप यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो भी पता कर ले लीजिएगा। अगला है, रोम की उत्पत्ति कैसे हुई। मेरे भाई देखो, रोम की उत्पत्ति कैसे हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार रोमुलस तथा रामस नामक भाइयों ने 753 ईस्वी में रोम नगर की नींव डाली थी। 2 भाई मिलकर, रोमुलस और रामस ने। एक अन्य कथा के अनुसार ट्राय युद्ध के प्रसिद्ध ट्रोजन वीर इनिज ने अपने पराजय के बाद एक नए राज्य की खोज में इटली में प्रवेश किया और उसके पुत्र ने रोम नगर की स्थापना की। यहाँ पर भी बात डाउट में है, 2 भाई निर्माण किया या फिर यहाँ पर बता रहा है ट्रोजन वीर ने किया युद्ध के बाद, तो ये पता अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इतिहास में ही नहीं हुआ है। प्राचीन समय में रोम एक छोटा सा नगर हुआ करता था, उसे अपनी स्वाधीनता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। गॉल एक साइंटिस्ट का नाम है, और एटसन के जातियों से रोमावासियों को कई बार युद्ध करना पड़ा था। अंत में 279 ईस्वी में रोम ने अपनी सभी शत्रुओं को पराजित यानी हराने में सफल रहा, और बाद में वो इटली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस वक्त के बाद रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, और रोमन साम्राज्य के बारे में तो आप 10वीं में पढ़े ही होंगे, तो वो बात अगर आपको याद होगा तो वो बात सभी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेबीलोन में धर्म और कला प्रगति की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न या फिर ये प्रश्न, प्रश्न 2 आंसर एक ही होगा, तो पूछने का तरीका बदल सकता है, इसलिए आपको याद रखना है सारी बात को। ठीक है, और ये सब प्रश्न हम देखिए एक पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर विस्तार से कुछ नहीं बता रहे हैं। विश्व सभ्यता में सुमेरियन का क्या देना है, सुमेरियनों का क्या देना है, तो सुमेरियनों अथवा मेसोपोटामिया सभ्यता का विकसित रूप है। देखिए मेसोपोटामिया ही आगे चल के सुमेरियन बन गया, जो विकसित हो गया। तो दजला और फ्रात नदियों के दक्षिण में सिनार नामक प्रदेश में सुमेर सभ्यता का विकास हुआ। दूसरे शब्दों में दक्षिण बेबीलोनिया को ही सुमेर कहा जाता है। सुमेरियन का कद नाटा यानी सुमेरियन जो लोग होते थे सुमेरियन में, उसका कद यह छोटा होता था, नाक खड़ा होता था और नुकीली होता था, माथा पीछे की ओर झुका हुआ और सिर के बाल काले थे। इस सभ्यता का विकास 3200 ईसा पूर्व में हुआ है। तो सुमेरियन सभ्यता के बारे में याद रखिएगा, यहाँ के लोगों का जो है नाक हाइट तनी बहुत छोटे छोटे हाइट के होते थे, और नाक ऊंची होता था, नुकीला, माथा पीछे की ओर झुका रहता था, सिर पर काले काले बाल हो रहा था इन लोग को। ठीक है, और मेसोपोटामिया के विकसित रूप को ही सुमेरियन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, और आपको पढ़ना भी है इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि हम तो केवल आपको समझा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्राचीन चीन में विज्ञान एवं तकनीकी की प्रकृति के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। ध्यान रखिएगा परीक्षा में क्वेश्चन छप चुकी है। ईरान या पर्सिया की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ईरान नहीं पूछेगा, वहाँ पूछेगा पर्सिया की राजनीतिक व्यवस्था, तो घबराइएगा नहीं। फारसी लोग ईरान के पठार से आए थे और यह काफ़ी ऊंचा भूभाग में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और ईरान पर्सिया तो हो ही गया। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ऑस्ट्रिया के बारे में। 100% ऑस्ट्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 100 मेरे भाई, आप कसम से कहते हैं सब क्वेश्चन रट जाना। ठीक है, नहीं तो दिक्कत ना हो परीक्षा में आने के बाद आप लोग कहिएगा मिला नहीं कोई प्रश्न, तो सारा प्रश्न मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब पीडीएफ आपको कैसे लेना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन अपडेट MNC क्लासेस। ये बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बात आपको सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर ही आपको PDF से लेकर के सारी चीज़ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस पर क्लिक करना है, फिर आपको नीचे करना है और यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर लिंक
फाइल, मीडिया, ये सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आकर के जैसे आप मीडिया फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सभी फाइल जो है अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइकोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विशेष वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।